जय माता की। नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ग्रह आपको कैसे दुष्प्रभावित करता है और क्या उनके लक्षण हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ता है और इससे निकलने का मार्ग क्या है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां आपको अनायास भी प्रभावित कर सकती हैं यदि आपके ऊर्जा कमजोर है। कमजोर इस अर्थ में कि आपकी जैसे चंद्रमा कमजोर हो, बुध कमजोर है, शनि राहु का कोई दृष्टि है भयानक, और लग्न से आपका कमजोर हो, भूत प्रेत बाधा योग हो, ये कुंडली के माध्यम से है। इसके अलावे समाज में जलन की भावना बहुत ज्यादा है। अनायास ही लोगों से लोग जल रहे हैं और उनको गिरते हुए देखने में, लोगों को गिरते हुए देखने में आनंद प्राप्त हो रहा है। अपने सगे संबंधी, परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य, मोहल्ले के लोग, ये भी आपको प्रभावित कर सकते हैं। इससे दुष्प्रभावित करने का माध्यम होता है कि कोई जादू टोना कर दें, आपको प्रेत बाधा आपके ऊपर करा दें, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करा दें और आपको गिरा दें। ये संभव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है, भूत प्रेतों से दिग्भ्रमित हो रहा है, उसका लक्षण है कि जहां से भी उसको कुछ प्राप्त होना है, जहां से वो मजबूत हो रहा है, जहां से उसको कुछ अर्न करना है, उन्हीं से विवाद शुरू हो जाएगा। विवाद बढ़ता चला जाएगा, ऐसा बढ़ेगा कि सबसे बड़े दुश्मन वही होंगे जो उन्हें कुछ दे रहे थे, या बुद्धि दे रहे थे, समाज में प्रेम मिल रहा था, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में जहां से उनको मजबूती आ रही थी, वो सबसे बड़े दुश्मन उनके होते चले जाएंगे। अनायासी विवाद होता चला जाएगा, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिससे वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, और ये कारण सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का है, व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना की जाए, पूजा पाठ का माहौल बनाया जाए, पूजा पाठ किया जाए, रोज नित्य आरती, वंदना, दीपक, शंख, घंटे, घड़ियाल इत्यादि बजाए जाएं, और जहां आप रह रहे हैं, जहां आप कुछ कर रहे हैं, वहां का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने का उपाय करना चाहिए। नियमित सुबह उठिए, पूजा वंदना करिए, आरती इत्यादि आप करिए। इसके अलावा किसी शक्ति का सहारा आप लीजिए, किसी भी शक्ति, देवी देवता का आप इष्ट मान करके पूजा करिए। उनके गण, योगिनियां आपके घर में वास करती हैं। इससे आपको तो फायदा होता ही है, आपके कुल देवी देवता, परिवार के सदस्य, पितरजनों इत्यादि को भी मजबूती मिलती है। आप किसी मंत्र का सहारा लें, उसको जागृत करें, यंत्र स्थापित करें, यंत्र को पहने और लगातार इस शक्ति को जगा के रखें, जिससे नकारात्मकता आपके आसपास फटकेगी भी नहीं। भूत प्रेत तो दूर की बात, नकारात्मक व्यक्ति को भी आपके पास आके सकारात्मकता का अनुभव होने लगेगा और वो व्यक्ति आपके अनुकूल होता चला जाएगा। सबसे बड़ा माध्यम है किसी मंत्र शक्ति का सहारा लीजिए, यंत्र को जागृत करिए और धारण करिए, और सुरक्षा चक्र बनाइए, कवच इत्यादि याद करिए और नियमित इसे करते हुए चले जाइए। महीने में किसी पूजा पाठ का प्रावधान करिए, सत्यनारायण का व्रत करिए, और जितने भी धार्मिक कार्य है उनमें आप अपना मन लगा दीजिए। प्रेम पूर्ण व्यवहार करिए सबसे, नकारात्मकता अपने आप हटती चली जाएगी। और इसके अलावे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो काशी ज्योतिष संस्थान से संपर्क करिए, आपको यंत्र के माध्यम से मजबूती दी जाएगी। अगर आप कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है, मुकदमे इत्यादि से आप पीड़ित हैं, पक्का किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में हो, प्रतिस्पर्धा में अगर आपको जीतना है तो काशी ज्योतिष संस्थान से संपर्क करिए। आप, मैं बता देता हूं, इसके लिए सबसे बड़ा विधान है माता बगलामुखी, जो 8वीं महाविद्या है और राज सत्ता देने वाली है। अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रतिस्पर्धा में आप कमजोर हैं, आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे आप संपर्क करिए या आप खुद करिए।
और आगे बढ़िए। पूजा पाठ शक्तियों के सहारे आप आगे बढ़िए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने उस विषय पे पकड़ बनाइए और आगे बढ़िए। दूसरा कोई माध्यम होता नहीं। अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप हमसे संपर्क करिए और जीवन को सुखमय बनाइए। जय माता दी। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनो परिगताम परिपीतवरणाम पीतांबराम भरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि घृतमुद्गर्वैरि जिह्वाम ग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुर परिपीडयन्तीम गदा विघातेन च पीतांबराढ्याम दक्षिणेन द्विजं नमामि। जय माता।